हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या। इससे पहले क्लास में हम तुलसीदास जी की जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ की व्याख्या देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम के मध्य जो बातचीत हुई वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ये उस समय की बात है जब श्री राम परशुराम का रखा हुआ शिव धनुष जनक के यहाँ तोड़ देते हैं और उस धनुष को रखने का उद्देश्य ये था कि सीता के विवाह के लिए वो धनुष रखा हुआ था कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। तो जैसे ही श्री राम के द्वारा उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो वो टूट जाता है। तो क्रोधित होकर परशुराम वहाँ पर आते हैं और आकर के नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब वो आकर के कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, तो लक्ष्मण जवाब देते हैं कि हे नाथ, इस शंभु धनु, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई ही को एक दास तुम्हारा, इसको तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आए सु कहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। आप आए हैं, किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है ये बताइए। सुनकर के, ये बात सुनकर के मुनि, परशुराम मुनि और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। सेवक उसो जो करे सेवकाई, परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि सेवक वो होता है जो सेवक का धर्म निभाए। अरिकरनी करी करिए लड़ाई, अरिकरनी जो शत्रुता का व्यवहार करता है उसके साथ शत्रुता का ही कार्य किया जाता है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राम सुन लो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु एक राक्षस था जिसकी 1000 भुजाएं थी, उनको परशुराम ने मारा था। सो बिलगाय बिहाई समाजा, इस सभा से वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। न तय मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सब राजा यहाँ पर मारे जाएंगे। जिस तरह से कई बार क्लास में होता है कि क्लास में शोर कोई बच्चा कर देता है, उसके बाद अध्यापक या तो ये कहता है कि शोर मचाने वाला बच्चा कक्षा से अलग हो जाए या फिर पूरी कक्षा की पिटाई होगी। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरई अवमाने, और यह देखकर परशुराम अपने फरसे को देखने लगे कि अच्छा तुम मुस्कुरा रहे हो, ये देखा है फरसा। बहु धनुई तोरी लरिकाई, लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो बचपन में लरिकाई, बचपन में धनुई, छोटे छोटे धनुष जिससे बच्चे खेलते हैं, बचपन में हमने तो छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभू न आस असी रिस कीन्ही गोसाई, हे मुनि, कभी किसी ने इतना क्रोध हम पर नहीं किया है जितना आप कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष पर आपका प्यार, आपकी ममता, आपका स्नेह क्यों है, क्या कारण है इसका। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और ये सुनकर के जो भृगुकुल का एक तरह से ध्वजा लेकर के वहाँ पर खड़े थे, भृगुकुल के प्रतिनिधि बन करके खड़े थे परशुराम, उनको और ज़्यादा क्रोध आ गया। वो कहते हैं रेन रप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, कि हे बालक, हे मंदबुद्धि बालक, तो काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, तो अपने आप को नहीं संभाल रहा है। धनुई सम, धनुई के समान, छोटी छोटी धनुई के समान, त्रिपुरारि धनु, शिव के धनुष को तो तुलना कर रहा है। विदित सकल संसार, जिसको पूरा संसार जानता है। अगले पद में हम पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, हमने तो धनुष धनुष एक से माने हैं कि जो धनुष, कोई भी धनुष छोटा या बड़ा नहीं होता, सब धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, इसमें हमने तुम्हारी क्या क्षति कर दी, क्या गलत कर दिया हमने जो तुम ये धनुष तोड़ दिया। देखा राम नयन के भोरे, देखो राम की जो आईब्रो हैं, जो भोरे हैं, आईब्रो हैं, वो कैसे ऊपर चढ़ी हुई हैं। वो लक्ष्मण की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतना मत बोलो, उनका सम्मान करो।
छुअत टूट रघुपत न दोसु। लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये राम के छूते ही उन्होंने छुआ और ये टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनि इतना गुस्सा नहीं करते हैं, मुनियों को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। बोले चिते परसु की ओरा रे सट सोनेहु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण अपने फरसे की तरफ देखने लगे, जो उनका शस्त्र था कुल्हाड़ी की तरह से फरसा, जिससे उन्होंने बहुत से व्यक्तियों को मार दिया था, उसकी तरफ देखने लगे और बोले, रे सठ हे मंदबुद्धि बालक, तो मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैंने अब तक बालक समझ करके तेरा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जानी है मोही, तो मुझे साधारण सा मुनि जान रहा है। बाल ब्रह्मचारियति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, पूरा विश्व मुझे जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, कई बार देवताओं को इस धरती को दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस बाहु की हजारों भुजाओं को काट डाला था। परसु बिलो की महीप को मारा, तो मेरे इस फरसे को देख रहा है जिसके बल पर मैंने इतना सब कुछ किया है। मातु पितहि जन सोच बस करिए महिष किशोर, मैंने अब तक जो तुझे छोड़ रखा है तेरे माता और पिता की चिंता के कारण कि उनका क्या हाल होगा यदि मैंने तुझे मार दिया। गर्भन के अर्भक दलन फरसो मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा तुम देख रहे हो ये गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार देगा। यदि गर्भ में पल रहा बच्चा इस फरसे को देख ले तो गर्भ के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चों, आज हमने इसके 2 पैरा की व्याख्या की। अगली व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।